पढ़ा रहे थे आप लोग को मस्तिष्क यानी ब्रेन के बारे में बता रहे थे, बता दिए थे ना। और यह भी बताए थे ब्रेन के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। फिर मैंने आपको बताया था अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, कौन कौन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और प्रमस्तिष्क, यही बताए थे। देखिए यहाँ पे अग्र मस्तिष्क यहाँ तक तो आपको बता दिए थे, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं था ना। अब देखिएगा, समझिएगा आराम से। देखिए अग्र जो मस्तिष्क होते हैं इनके भी 3 भाग होते हैं, थैलेमस होता है, प्रमस्तिष्क होता है और हाइपोथैलेमस होता है। कौन कौन होते हैं, थैलेमस, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाला मस्तिष्क के बारे में, अग्र मस्तिष्क के बारे में हम लोग जान रहे हैं। अब देखिए अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, तीनों भागों में देखिएगा, एक प्रमस्तिष्क के बारे में पहले जान लेते हैं क्या होता है। तो देखो ये जो मस्तिष्क का 66% होता है, यानी 100% में 66% कौन लिया है, प्रमस्तिष्क। सबसे ये बड़ा भाग है, यहाँ पे देखिए सबसे ये बड़ा भाग है ना, ये क्या है, प्रमस्तिष्क है। क्या है, प्रमस्तिष्क है। तो सबसे बड़ा भाग क्या है, प्रमस्तिष्क, जो कि कितना परसेंट है, 66% भाग है और सबसे क्या है, बड़ा है। जिस इंसान का प्रमस्तिष्क जितना ही बड़ा होगा उतना ही वह चतुर और चालाक होगा, समझ गए ना। जिसका प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा होगा वह बुद्धि और चतुराई में क्या होगा, तेज होगा, उसकी स्मरण क्षमता जो है अधिक होगी। यहां तक दिक्कत किसी को, प्रमस्तिष्क के बारे में जान गए। अब बात करते हैं थैलेमस की, बात करते हैं। यह क्या करता है, ताप का आभास दिलाता है, किसका, ताप, टेम्परेचर के। दर्द या रोने पर नियंत्रण करता है, ठंडा हो, दर्द हो, गर्म हो, इसका नियंत्रण कौन करेगा, थैलेमस। कौन होगा, थैलेमस। कौन आभास दिलाता है ठंडा गर्म का, थैलेमस का। बात करते हैं हाइपोथैलेमस का, प्रेम की। प्रेम की भावना कौन उत्पन्न करेगा, हाइपोथैलेमस। कौन उपाय करेगा, उपाय नहीं, माने हाइपोथैलेमस, प्रेम की भावनाएं। प्यास कौन आभास दिलाएगा, हाइपोथैलेमस। प्यास लग गई है, कौन आभास दिलाएगा, हाइपोथैलेमस। मेरु का केंद्र, मेरु का केंद्र कौन सा है, हाइपोथैलेमस। पसीना का केंद्र कौन सा है, हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा, सुख दुख का केंद्र कौन सा है, थैलेमस। ए लड़के, अरे दर्द का, ठंडा गर्मी का कौन सा, थैलेमस। और प्रेम का क्या है, हाइपोथैलेमस। प्यास का कौन सा केंद्र है, हाइपोथैलेमस। सबसे बड़ा मस्तिष्क कौन सा है, प्रमस्तिष्क। बुद्धि और चतुराई का मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क। 3 मस्तिष्क होते हैं ना, अग्र मस्तिष्क बता दिए। अब जो है मध्य मस्तिष्क के बारे में देखो। जो मध्य मस्तिष्क होते हैं, मध्य मस्तिष्क के 4 पिंड होते हैं। कितने पिंड होते हैं, 4 पिंड होते हैं। 2 पिंड जो होते हैं देखने के लिए और 2 पिंड जो होते हैं सुनने के लिए होते हैं। याद रखिएगा, मध्य मस्तिष्क में कितने पिंड, 4 पिंड, 2 पिंड देखने के लिए और 2 पिंड सुनने के लिए होता है। अब बात करते हैं तीसरा नंबर में पश्च मस्तिष्क के बारे में, यानी पश्च मस्तिष्क, यही ना पश्च मस्तिष्क है, पीछे वाला दिमाग, पश्च मस्तिष्क के बारे में। इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है अनुमस्तिष्क, दूसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा। पश्च मस्तिष्क कितने भाग, 2 भाग, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा। अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा। अनुमस्तिष्क क्या होता है, आर्मी कमांडर है, यह संतुलन बनाए रखता है। जो शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, अनुमस्तिष्क। समझ गए ना। दारू पी लीजिएगा, शराब पी लीजिएगा तो ये दिमाग काम, माने अनुमस्तिष्क काम नहीं करता है, तो आदमी घुलटने लगता है, समझ गए ना। इसीलिए इसको आर्मी कमांडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्मी कमांडर है। इसके बाद अनैच्छिक जितने भी क्रिया है, ऐच्छिक नहीं, अनैच्छिक, जैसे सांस ले रहे इसको रोक सकते हैं, ये सब अनैच्छिक है। क्या है, अनैच्छिक। मान लो छींक आने वाला है, मान लो कि तुमको छींक आने वाला है, रोक सकते हो, ये सब अनैच्छिक है। तो ये कौन क्रिया, कौन करता है नियंत्रण, मेडुला ऑब्लांगेटा। यानी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना।